तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से मैं आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले अपने चैनल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन देख रही हूँ, आप US30 मैंने मार्कअप किया हो, किस तरीके से किया हुआ है मार्कअप। सबसे पहले ये स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और किस तरीके से जो थोड़ी लाइंस आपको ज्यादा दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको सब कुछ जो वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक 5th क्लास का बच्चा भी अगर इस स्ट्रेटजी को देख रहा है तो आप पैसा कमा सके। सिंपल सी बात, ये चीज हमेशा मैं सिंपल कीप इट सिंपल, एक ही चीज स्ट्रेटजी। दूसरी चीज, मैं हमेशा कुछ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या करना है। सिंपल सी चीज है, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि 1 to 2 1 to 3 जब हिट नहीं हो रहा है टारगेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्शन दे रहा है तो कोई बात नहीं, पार्शियली बुक कर लो। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट करना जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपको लॉस भी हो जाता है, अगर आपने एक ट्रेड लिया और लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने की कोशिश मत करो, कभी भी रिकवर करने की कोशिश मत करो। इंपॉर्टेंट चीज है, रिकवर मत करने, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो आपको क्या होता है कि आपके सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, आपके अंदर इमोशंस आते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, एक एंगर आता है आपके अंदर कि अभी रिकवर करूंगा। अभी गलत डिसीजन आप लेते हो और लॉस कर देते हो, और लॉस करते हो, और लॉस करते हो, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी, अगर आप परफॉर्म के साथ काम करते हो तो फेल इसी वजह से होता है। एंगर आता है, आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, अभी लॉस हुआ तो और लॉस करवा जाते हो। तो अभी जब प्रॉफिट होता है तब भी आप कंप्यूटर, जब लैपटॉप, जब कुछ भी किसी के ऊपर भी, आप मोबाइल के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको बंद कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने 1 या 2 ट्रेड दिन के लो, 1 या 2 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग मत करो, 1 या 2 ट्रेड सेटअप देखो और दिन के अंदर ट्रेड करो। आप एक टाइमिंग देख लो। इंपॉर्टेंट चीज है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, दोनों सेशन बहुत ही बेस्ट वॉल्यूम वाले सेशन होते हैं, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, इजिली ट्रेड करो। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्कल्पिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप सेटअप्स अपने देख सकते हो इजिली हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तो ये चीज में डिसिप्लिन रहो और ओवर ट्रेडिंग मत करो, ये 1 to 2 ट्रेड्स ही दिन के लो, उसके अलावा आपका कंफर्मेशंस मिल रही है तभी आप ट्रेड लो। लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, मार्केट दे रही है आपको, लॉस दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट जो देती है उसको एक्सेप्ट करो और काम रहो, हमेशा एक्सेप्ट करो। मार्केट लॉस दे रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। लॉस इज द पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस का एक पार्ट है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट करके भी अब क्लोज कर दो, विंडो क्लोज कर दो, अपना जो भी है कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आप क्या करो, क्लोज करो। तो सिंपल ये स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि हमने जो अच्छे ट्रेड्स कुछ 2 दिन के अंदर, पिछले 2 दिन के अंदर, जो यस्टरडे जो हमने फ्राइडे को ये ट्रेड कैच किया तो 500 पॉइंट्स हमें लगे थे। यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी पूरा दिन, एशियन सेशन और यूके सेशन दोनों में जो कंसोलिडेट कर रही थी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने फिर ब्रेकआउट आया, एक ब्रेक दिया मार्केट ने, न्यूयॉर्क सेशन क्या है यूके मार्कअप। तो लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको, वेट और इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेट करना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीजें मैं करता हूँ, किस तरीके से मार्कअप किया ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं, तो उसके बाद मार्कअप आपका करता हूँ। चलिए देखते हूँ। ओके, तो ओके ओके ओके, सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लीन कर दूंगा। क्लीन चार्ट्स हो गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही क्लीन चार्ट्स हैं। या मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ, 1 आवर के ऊपर क्या हो रहा है वो चीज सारी देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कर क्या रही है अभी, और उसके लिए मैं यूज करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या है कि हायर हाई बन रहा है, किस तरीके से मूव आ रहा है, तो मार्केट के अंदर उसके लिए मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे एक पाथ टूल होता है, पाथ टूल, उसको मैं यूज करता हूँ मार्केट देखने के लिए। तो सिंपली यहां से क्या हो रहा है कि मार्केट ने सीधा मूव फॉल किया, यहां पे एक फॉल किया और यहां पे रुका मार्केट। दूसरा मूव क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो दोबारा से हम करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे मैं पास टूल का यूज करूंगा, तो पास टूल यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से मूव किया मार्केट ने, यहां से फिर ऊपर की तरफ दिया, एक रेंज क्रिएट कर रहा है, फिर नीचे की तरफ मूव आया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव आया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो है वो एक अच्छा मूव आया है। उसके बाद फिर से जो है वो मार्केट ने मूव किया है किस तरीके से, ऊपर की तरफ, और फिर क्या हुआ है कि मार्केट जो एक रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट। देख रहे हैं अभी जो वो एक मूव कैसा आ सकता है यहां तक मार्केट, क्योंकि मार्केट हमेशा रेंज के अंदर घूम रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर एक मार्केट जो बहुत बड़ा मूव दे दे, तो ये चीज हो सकती है। तो ये चीज मैंने देखी यहाँ पे, जो फर्स्ट चीज जो मैंने देख रहा हूँ कि मार्केट जो वो रेंज के अंदर घूम रहा है, एक रेंज के अंदर घूम रहा है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे एक रेंज बनी थी, ये वाली रेंज
जो पीछे वाले रेंज है, इस रेंज को जो मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे वाली एक रेंज के अंदर घूमने लगा मार्केट। दूसरी चीज, पहले और फिर एक रेंज के अंदर घूम रहा है, तो मार्केट हमेशा जो रेंज के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। और ट्रेंड देखने की बात करें तो ट्रेंड जो वो डाउन ट्रेंड चल रहा है हमेशा जो मार्केट। अब जो चीज हम देखेंगे सब सिंपली बहुत ही सिंपल चीजें करेंगे हम। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे यहाँ तक कि, क्योंकि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्कल्पिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही हम देखने वाले हैं। ये 2-3 दिन का, यहाँ पे 22 अप्रैल का, तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1-2 हफ्ते का एक्शन देखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोन्स ड्रा करेंगे। जोन्स क्या होती हैं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ड्रा करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट किस तरीके से, यहाँ पे सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत बार मार्केट ने रिजेक्ट किया यहाँ से, तो ये एक जोन हो गई हमारी। सिंपली यहाँ पे जो वो सेलर्स आ रहे हैं बार बार और नीचे मार्केट जा रही है सिंपली। दूसरी चीज है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है सिंपल। ये दूसरी एक रेंज कौन सी बन रही है, यहाँ पे बन रही है रेंज, ये वाली रेंज। ये सिंपल चीज है, ये रेंज मार्क कर रहा हूं मैं, रेंज। तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही रेंज बन रही है। यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है और यहाँ पे एक, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, दो बार रिजेक्ट कर रहा है। और रेंज कैसे ड्रा करते हैं कि आपको एक, मतलब कि एक एरिया होता है, एक जोन होती है, जिस तरीके से मतलब कि आपके एंड टू एंड 2 पॉइंट यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बार बार यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन, और इसको क्या कहेंगे हम, सपोर्ट जोन। और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जोन के अंदर मूव कर रहा है मार्केट, तो अभी हम और जोन ड्रा कर सकते हैं, हम करेंगे। जोन यहाँ पे भी रिजेक्ट कर रहा है बार बार, तो एक अच्छी रेंज है, यहाँ पे भी एक जोन है, एग्जैक्टली जोन है, यहाँ पे भी जोन है। यहाँ पे जो मार्केट जो रिजेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे भी बार बार रिजेक्ट किया है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस जोन भी है, क्योंकि मेजर जोन किसको, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ब्रेक किया, फिर एक क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये चीज हो रही है। तो एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। तो चलिए अब हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। 1 आवर था ये, अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। 15 मिनट्स 15 मिनट करने वाले हैं हम। सिंपल चीजें करेंगे हम, सिंपल, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज का क्या प्राइस एक्शन है और कल का क्या प्राइस एक्शन है। सिंपल 2 दिन का देखेंगे, 2 दिन का, कोई ज्यादा देखने वाले नहीं है हम लोग। 2 दिन के अंदर क्या हुआ है एग्जैक्टली, यहाँ पे 2 दिन का हो रहा है, 5 मई तक जो भी हुआ है वो देखेंगे हम, 5 मई और 6 मई यहाँ पे देखते। ओके, सो 2-3 दिन का देखेंगे पीछे, ज्यादा प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा तरीके से मूव किया है। यहाँ पे एक जो कंसोलिडेशन जोन बन रही है, अब मार्केट मूव कर रही है किस तरीके से। अब हम जो वो लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, लाइंस के तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, तो वो चीज देखेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बहुत टाइम से जो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप एग्जैक्टली मार्केट जहां पे जो वो बार बार टच हो रहा है, बार बार जो मूव कर रहा है, मूव डाउन, मतलब कि एक रेजिस्टेंस जोन है, एक अच्छी रेजिस्टेंस जोन है। तो ये चीज भी है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे कौन सा एक रेजिस्टेंस जोन है, ग्रेट, पता है एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट हम देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट हमने ट्रेड इसको कैच किया, लेकिन यहाँ पे हमने पीछे का देख रहे हैं ना, तो ये चीज है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है बड़े लेवल पे, हायर टाइम फ्रेम पे। उसके अलावा यहाँ पे भी अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीजें है ना। तो ये चीज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करनी है, जहां पे जो भी है वो सब मार्क कर दो। यहाँ पे 2 पॉइंट्स टच हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस के ऊपर आप ट्रेड करोगे, किस तरीके से करोगे, सिंपली से मैं बता देता हूँ। अब ट्रेड कैसे लोगे, यस सिंपल। अब जो है मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, ओके, यहाँ पे मार्केट घूम रहा है। अब लाइव मार्केट के अंदर मैं ट्रेड सेटअप करूंगा, अभी लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड सेटअप करूंगा, कल क्या हो सकता है वो चीज हम देखेंगे, कल क्या हो सकता है, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, सिंपली हम पाथ टूल का इस्तेमाल करेंगे। पाथ टूल सिंपल, मार्केट घूम रही है ऐसे, यहां से फर्स्ट मूव लिया मार्केट ने यहाँ पे, उसके बाद जो मार्केट इस तरीके से घूम रही है, सिंपल यहाँ पे, यहां से मार्केट ने यहाँ पे मूव लिया, उसके बाद क्या फिर से मूव लिया वहां पे, एग्जैक्ट फिर से यहाँ पे मूव लिया। अब एग्जैक्टली यहाँ पे मूव लिया है, मार्केट यहाँ पे मूव लेगी, एग्जैक्ट, बस यही चीज होगी। तो अब क्या होने वाला है, आपको क्लियर आइडिया हो गया कि मार्केट जो मूव कर रही है,
एक रेंज के अंदर। तो यहाँ पे जो है मूव कैसे आ सकता है, यहाँ से मूव ऊपर की तरफ से आ सकता है, यहाँ से फिर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है भाई, रेजिस्टेंस जोन। अगर यहाँ से मार रहे हैं किस तरीके से, कितनी बड़ी विक्स आ रही है, अगर मार्केट रिजेक्ट, मतलब कि सेलर आ रहे हैं, तो यहाँ से आप ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। अगर मार्केट रिजेक्ट कर रही है, अगर कैंडल रिजेक्ट कर रही है, तो आप ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्ट किया, सिंपल हम सेल ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो एक यहाँ पे रिजेक्ट किया मार्केट ने, यहाँ पे हमारी जो कौन सी रेजिस्टेंस जोन थी, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, सेकंड कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड सेटअप किया। टारगेट कौन सा रखेंगे हम, फर्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन का, और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा हमारा, ऊपर, एग्जैक्ट, बस काम खत्म। या सेकंड टारगेट भी ले सकते थे अगर आप रखते, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल बस काम खत्म। यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल गए हमें, 400 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स का स्टॉप, तो अच्छे से आप कर सकते हैं इजिली। मतलब 1 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड इजिली मिल रहा है, 1 to 4, 1 to 5 का। यहाँ पे क्योंकि रिजेक्ट किया मार्केट में, दूसरी बार फिर से आप ट्रेड ले सकते थे इजिली, इजी, बहुत इजी। 260 मतलब 1 to 2, 1 to 3 जो ट्रेड मिल रहा था। एग्जैक्टली देख रहे हो, फिर से रिजेक्ट किया, फिर से आप ट्रेड ले सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जो लेट हो चुके हैं हम ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा रिजेक्ट करेगा, फिर से जो वो रिटेस्ट करेगा, और एग्जैक्टली जो वो ट्रेड मिलेगा आपको, मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देख सकते हैं, आपको कंफर्मेशन क्या लेनी है, तो क्या रिजेक्ट कर रही है कैंडल या नहीं कर रही है, एक रिस्पेक्ट कर रही है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। अब ब्रेक जो हमने ट्रेड लिया सेटअप, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाले रेजिस्टेंस जोन के अंदर घूम रहा था, अब जहां पे घूम रहा था मार्केट, ये वाला हम एक अच्छा रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो ये जो अब एशियन सेशन का हमारा, ओके प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, अच्छा ठीक है ओके, ये वाला जोन यहां से लेकर ये वाले जोन के अंदर मार्केट घूम रही थी कल, एग्जैक्टली ये वाला नो ट्रेड जोन था, मैंने लिखा हुआ था, आपने अगर देखा होगा तो पहले। तो यहाँ पे जो मार्केट घूम रही थी, इस तरीके से मार्केट घूम रही थी, मैं क्या कर रहा था कि अगर मार्केट यहां से डाउन मूव करती है, इसको ब्रेक करती है, इस जोन को ब्रेक करती है, तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में यहां पे सीधा ब्रेक किया, बहुत बड़ी कैंडल आई, एग्जैक्टली अब देख रहे हैं, यहां पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, ब्रेक किया, अच्छा हुआ, सेटअप किया हुआ था ऑलरेडी, तो यहां पे मैंने ट्रेड सेटअप किया, इस जगह पे मैंने ट्रेड सेटअप किया, रिटेस्ट के ऊपर ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट किया, और इस कैंडल के ऊपर मेरा जो स्टॉप लॉस था, एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो मैंने स्टॉप लॉस रखा था, और टारगेट जो यहाँ पे था, एग्जैक्टली मैं इतना बड़ा मूव कैच नहीं कर पाया, बट जो टारगेट को मैंने $300 से बुक किए, और जो वो मैं निकल गया, लेकिन बहुत बड़ा मूव उसके बाद आया। तो ये चीज थी कि मैंने जो यहाँ तक 766 के करीब, मतलब कि 766 के करीब जो 750 के करीब जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, पार्शियली बुक कर लिया, लेकिन ये जो मूव जो बहुत बड़ा आया, टेक प्रॉफिट था मेरा 650 के करीब, और 500 लास्ट था। ये फर्स्ट टारगेट के करीब जो मैंने जो एग्जिट कर लिया था, TP1 जो जिसे कह सकते हैं टेक प्रॉफिट 1, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया था, उसके बाद TP2 और TP3। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब जो दिख रहे हैं, अब ये चीज हो सकती है कि यहां से जो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, या इस रेजिस्टेंस को जो वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और फिर फॉल करेगा मार्केट, एग्जैक्टली, या इसको ब्रेक करेगा, और क्या करने वाला है, इसको ब्रेक करेगा, यहां पे इसको एग्जैक्टली यहां से ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, और ओके यहां से एग्जैक्टली इस यहां तक जाएगा, या फिर इसको रिस्पेक्ट करते हुए, या फिर एग्जैक्टली ब्रेक करेगा, फिर ब्रेक किया बड़ी रेजिस्टेंस को और फिर ये वो मार्केट मूव करेगा यहां तक, एग्जैक्टली सिंपल, यहां तक मार्केट मूव करने वाला है। अगर ये चीज होती है, अगर अदरवाइज यहां से जो मार्केट मूव नीचे की तरफ करेगा और फिर जो वो ऊपर की तरफ करने वाला है, तो ये चीज होने वाली है। तो एग्जैक्टली ये चीज आपको करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड जो वो अगर ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रा करते हो, तो थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन के क्या चीज है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करते हैं, तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, एग्जैक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है।
ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ना। एग्जैक्टली देखो कि किस तरीके से ट्रेंड, यहां से जो एक सेल ऑर्डर मिल सकता है। 100 से 200 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 100 to 100 पॉइंट्स इज एनफ। मेरा टारगेट 100 पॉइंट्स होता है और 100 से 100 से 150 पॉइंट्स एनफ फॉर मी। 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रह जाता है। तो यहां से मैं कल जो देखने वाला, जो मंडे को देखने वाला हूं, यहां से एक सेल ट्रेड देखूंगा, एक सेल ट्रेड देखूंगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर मैं बाय देखूंगा। अदरवाइज मैं सेल ट्रेड ही देखने वाला हूं। यहाँ ये जोन यहां से लेकर 33,000 से लेकर 32,500 तक जो मैं इसी के बीच में ट्रेड करने वाला हूं कल के लिए। तो यही सेटअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें के अंदर। बहुत ही सिंपल सेटअप। अगर कंफर्मेशन आपको मिलती है तो ट्रेड सेटअप करो, एग्जैक्टली ट्रेड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है। मार्केट यहां से बार बार रिजेक्ट कर रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, दूसरी बार भी रिजेक्ट करेगा, तीसरी बार भी रिजेक्ट करेगा। जोन के अंदर मत आओ। अगर दूसरी चीज एक कंफर्मेशन और देखो, यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे क्या मैंने देखा, जो कल ट्रेड लिया गया क्लियर था, मतलब कि क्लियर प्राइस एक्शन है, कोई भी क्लीन है, क्लीन मतलब कि यहाँ पे अगर आप बाय ऑर्डर भी में प्लेस कर सकता है। यहाँ पे क्लीन है, क्लीन मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो मतलब कि इम्बैलेंस का मतलब कि इनएफिशिएंसी है मार्केट के अंदर, दिल होना ही होना है, मतलब कि इम्बैलेंस भी है। तो बाकी ये लिक्विडिटी है ऊपर थोड़ी बहुत, जो मतलब कि स्टॉप लॉसेस हिट भी होंगे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली मार्केट में, तो ये चीज तो होगी। तो ऐसे मूव करती है मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही आप ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस हमेशा रिस्पेक्ट किया है। यहां से इस रेजिस्टेंस से फिर यहाँ पे सपोर्ट आई, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे, ऊपर जाए यहाँ पे फिर ट्रेड प्लेस कर सकते थे सीधा। यहाँ पे देखो आपको अच्छा ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे 200-300 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको इजिली। और यहाँ पे फिर से आपने इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे भी टारगेट आपको मिल जाता। मतलब कि ये जोन होती है, तो मतलब कि जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर ट्रेड लिया, एग्जैक्टली टेक प्रॉफिट किया, यहाँ पे फिर ट्रेड लिया, यहाँ पे फिर ट्रेड लिया, एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप इस जोन का ब्रेक करने का इंतजार करो तो बहुत बड़ा ट्रेड मिल गया। इस जोन से ट्रेड लिया, ऊपर वाली जोन, फिर इस जोन से ट्रेड लिया, यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिया, तो टेक प्रॉफिट यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे आएगी मार्केट, अब यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ऐसे मूव करी जैसे ब्रेक कर देगी किसी जोन को, दूसरी जोन में घूमेगी, एग्जैक्टली दूसरी जगह पे घूमेगी, दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूमेगी मार्केट। दैट्स इट। आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेना है कि कैंडल किस तरीके से दिया, तो दूसरी कैंडल के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेना है। इस रेड कैंडल बनते ही आपको ट्रेड ले लेना है, और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, एग्जैक्टली इस वीक के ऊपर लगा देना है। दूसरी प्रीवियस कैंडल जो पहले वाले कैंडल है उसके ऊपर जो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लॉस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस होता है तब भी एक्सेप्ट करना है, और प्रॉफिट होता है तब भी एक्सेप्ट करना है। तो मैक्सिमम जो है प्रॉफिट ही हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से ट्रेड एग्जैक्टली मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से आप ट्रेड लेते और टारगेट कहाँ का है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड बन रहा था, यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड बन रहा था। टारगेट यहाँ का, टारगेट यहाँ का बना, और स्टॉप लॉस एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के ऊपर लगा दिया मैंने। दैट्स इट। यही चीज करनी है, इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हैं, या अगर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्टली आपको कितना बड़ा 1 to 2 1 to 3 तो ये मिल गया एग्जैक्टली आपको 129 आपको अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है 2.5। दैट्स इट। यही चीज होती है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ से रिजेक्ट करेगा, दूसरी कैंडल के ऊपर ट्रेड लूंगा, एग्जैक्टली टारगेट यहाँ पे आपका टारगेट क्या है, फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर आपको टारगेट रख देना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। एक छोटा ट्रेड अगर आप थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। सॉरी हो क्या रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंपल बहुत ही सिंपल है।
मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, सिंपलिसिटी करो। यहाँ पे इस कैंडल ने रिजेक्ट किया, इसका मतलब क्या, सेलर्स आ रहे हैं, रिजेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे रिजेक्शन करेगा तो मतलब बायर्स आ रहे हैं, सिंपल, बायर्स और रिजेक्ट कर रहे हैं तो मतलब मार्केट यहाँ से मूव करेगी नीचे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 1 to 3 का, यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। को पहली रेजिस्टेंस के ऊपर आप टारगेट लगा सकते हो, दूसरी रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट लगा सकते हो, कितना आपको पेशेंस है उसके हिसाब से जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको हमेशा याद रखना है कि लॉस को रिकवर करने के लिए नहीं जाना है, तो आपको प्राइस एक्शन को देखना है पीछे कि किस तरीके से मूव किया मार्केट ने। और दूसरी चीज, आपको एक सपोर्ट और एक दूसरी रेजिस्टेंस को फॉलो करती है, कोई फर्क नहीं है, एक सपोर्ट और दूसरी रेजिस्टेंस के अंदर घूमेगा, ब्रेक करेगी, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जोन टू जोन घूमेगा ही मार्केट। तो वो चीज है, जोन टू जोन घूमता है। तो थैंक्स फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को, और नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही जबरदस्त वीडियोस आनी है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, परफॉर्म चैलेंजेस के ऊपर, बहुत सारी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर हम वीडियो लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट संडे को मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी लेके आने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है और किस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, और आपको लॉजिकल किस तरीके से रहना है हमेशा मार्केट के अंदर, लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस और पार्शियल कैसे बुक करने हैं वो भी चीजें मैं बताऊंगा लाइव मार्केट के अंदर। इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा नेक्स्ट वीक, और लाइव मार्केट के अंदर जब मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूं तब आपको रिकॉर्ड करके दूं, तो तब भी बहुत मजा आता है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स, इमोशंस किस तरीके से कंट्रोल करता हूं मैं, वो भी चीजें मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीक ये स्ट्रेटजी थी, थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा टफ है, आप 2-3 बार देखोगे तो आप सिंपली जो बस सीख जाओगे स्ट्रेटजी को बहुत ही अच्छे से। और दैट्स इट फॉर टुडे। आई वांट टू क्लोज दिस नाउ, राइट नाउ, एंड सपोर्ट करना मत भूलना, स्टॉप शेयर करूंगा उसके अलावा